हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क्स क्या होता है और इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज शिफ्ट कांस्टेंट, ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं। तो यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को या पोर्ट को परस्पर चेंज कर देने पर भी उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका इनपुट और आउटपुट पोर्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हुआ, ये सब चेंज नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जिसको Z0 बोला जाता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको गामा बोला जाता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जिसको अल्फा बोला जाता है, और फेज शिफ्ट कांस्टेंट बीटा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यदि इनफाइनाइट सेम सिमेट्रिकल नेटवर्क कैस्केड में कनेक्ट किए गए हों। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर इम्पीडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। तो मान लेते हैं, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है। मान लेते हैं कई नेटवर्क्स एक दूसरे से कैस्केड हैं, जुड़े हुए हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो नेटवर्क है वो सेम ही नेटवर्क है, वो भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, एक ही नेटवर्क के कई सेक्शन है जो कि इनफाइनाइट तक जुड़े हुए हैं, कैस्केड हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस सेक्शन को हम लोग हटा भी देते हैं। ठीक है, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा उसको बोल सकते हैं हम लोग Z0। ठीक है, और फिर से यही जो हम लोग एक सेक्शन वहां से हटा दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ से जो सेक्शन हम लोग हटा दिए हैं, तो वहाँ उसके जो लोड है वहां पे हम लोग एक इम्पीडेंस लगा देते हैं Z0। ठीक है, और इनपुट साइड से जब हम लोग मेजर करते हैं तो क्या आता है, इनपुट में भी Z0 आता है। तो इसको जो Z0 है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, मान लेते हैं जो एक नेटवर्क है जो कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है, उसके कई सेक्शन एक दूसरे से कैस्केड हैं, जुड़े हुए हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इस एक सेक्शन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो भी इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है मान लेते हैं Z0 है। ठीक है, और जब हम लोग इसको अलग कर लेते हैं तो यहाँ पे और इसका जो लोड है वहां पे एक लगा देते हैं इम्पीडेंस Z0। ठीक है, और इसके इनपुट साइड से हम लोग मेजर करते हैं इम्पीडेंस को, तब Z0 आता है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, मान लेते हैं नेटवर्क है कोई। ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसका नेचुरल लॉगरिथम होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गामा इक्वल टू होता है log E IS अपान I0। ठीक है, ये सोर्स करंट है या इनपुट करंट है या आउटपुट करंट है। तो कह सकते हैं कि जो सोर्स करंट और आउटपुट करंट का रेशियो है उसका नेचुरल लॉगरिथम होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे तो E पे पावर गामा हो जाएगा इक्वल टू IS अपान I0। ये भी फार्मूला होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट का। फॉर n टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क्स, मान लेते हैं n टर्म है सिमेट्रिकल नेटवर्क का, तो E पे पावर n गामा इक्वल टू IS अपान I0, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, मान लेते हैं जो कई सेक्शन हम लोग जो कई सेक्शन जुड़ा हुआ है इनफाइनाइट तक, वो मान लेते हैं कि n सेक्शन तक कनेक्ट है, तो यहाँ पे E पे पावर n गामा हो जाएगा इक्वल टू IS अपान I0 हो जाएगा। और जो गामा होता है, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है,
यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो गामा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस जे बीटा। तो जो अल्फा है वो क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और जो बीटा है वो क्या है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट या फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और गामा जो है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट ही है। तो इसका हम लोग बहुत सारा यूज करेंगे, इस फार्मूले का भी आगे। तो हम लोग जानते हैं कि गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है, जहां पे अल्फा क्या है, रियल पार्ट ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट, यह रियल पार्ट होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट का रियल पार्ट होता है अल्फा। और जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा होता है इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, नेपर्स में या डीबी में। ठीक है, जो अल्फा का यूनिट होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट का यूनिट होता है, वो नेपर्स होता है या तो डीबी होता है। और जो बीटा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट है बीटा, इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट कांस्टेंट या फेज कांस्टेंट। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, तो यह हो गया कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम लोग देखेंगे कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा क्या होता है। तो हमने अभी फार्मूला देखा, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, यही जो अल्फा है यही एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो इसका जो फार्मूला होता है IS अपान आई नॉट का जो मॉड में रखेंगे और इसका नेचुरल लॉगरिथम करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। इसका एक फार्मूला होता है ई पे पावर अल्फा इक्वल टू मॉड में IS अपान आई नॉट, और यहाँ से जब हम लोग इसका लॉग लेंगे नेचुरल लॉगरिथम तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई। ठीक है, बेस ई है, और मॉड में IS अपान आई नॉट। इसका जो यूनिट होता है नेपर्स होता है। जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो नेपर्स पर किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फेज शिफ्ट कांस्टेंट क्या होता है, बीटा। तो यहां से जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है गामा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है बीटा, उसको बोलते हैं फेज शिफ्ट कांस्टेंट। तो यह नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज और करंट के फेज चेंज को शो करता है। तो जो बीटा होता है, जो फेज शिफ्ट कांस्टेंट होता है, वो किसी भी नेटवर्क में जो उसका सेक्शन होगा, किसी भी नेटवर्क का जो सेक्शन होगा उसमें जो वोल्टेज और करंट होगा उसके फेज में कितना चेंजेस हो रहा है उसको शो करता है, उसको दिखाता है फेज शिफ्ट कांस्टेंट। इसका जो यूनिट होता है रेडियन प्रति किलोमीटर होता है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन में होता है। और सिंपली बात करें तो इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन लॉस। ठीक है, इंसर्शन लॉस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो जब हम लोग सोर्स और लोड के मध्य कोई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये कोई नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे लोड है और यहाँ पे सोर्स है, कोई नेटवर्क है। ठीक है, तो जब हम लोग जो लोड और सोर्स के बीच में कोई नेटवर्क कनेक्ट कर दिए तो क्या होता है, इस नेटवर्क के कारण लोड तक जाने वाली जो पावर है उसमें कुछ लॉसेस होती हैं। तो यहाँ से जो इनपुट साइड है उस पावर को, जो इनपुट साइड में जो पावर है उसको आउटपुट तक जाने में इस नेटवर्क के कारण कुछ लॉस होगा, तो इसको बोलते हैं पावर लॉस। तो वही बताया गया है, जब हम लोग लोड और सोर्स या लोड के मध्य कोई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो इस नेटवर्क के कारण लोड तक जाने वाली पावर में कुछ पावर लॉसेस होता है। तो इस पावर लॉसेस को ही इंसर्शन लॉस बोलते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क से समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं नेटवर्क है कोई, यहाँ पे इनपुट सोर्स है और यहाँ पे आउट जो लोड है यहाँ पे है, और इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है ZS है मान लेते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट है वो Z0 है या Z1 है। ठीक है, जो सोर्स में करंट फ्लो हो रहा है I1 है और जो आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। तो इंसर्शन लॉस क्या होता है, I1 अपान I2 का रेशियो होता है। इंसर्शन जो रेशियो होता है वो I1 और I2 का रेशियो होता है। इनपुट से कितना करंट फ्लो हो रहा है और आउटपुट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का रेशियो होता है इंसर्शन रेशियो बोलते हैं। और इंसर्शन जो लॉस होता है उसका एक फार्मूला होता है 20 log IS अपान या I1 अपान I2 बेस 10।
ठीक है। इसका जो यूनिट होता है इंसर्शन लॉस का वो होता है डीबी। तो डीबी में जब हम लोग इंसर्शन लॉस निकालेंगे तो आएगा 20 log IS अपान I2 या I1 अपान I2 बेस 10। जब इसी लॉस को इंसर्शन लॉस को हम लोग नेपर्स में देखेंगे तब क्या होगा इसका फार्मूला log IS अपान या I1 अपान I2 बेस E। ठीक है। जब बेस E हो जाता है तो इसको बोलते हैं नेपर्स में, इसका जो यूनिट होगा वो नेपर्स में होगा। जब बेस 10 होगा तो डीबी में यूनिट होगा, जो बेस ई होगा तो नेपर्स में इसका यूनिट होगा। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, प्रोपोजिशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है और इंसर्शन लॉसेस क्या होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा बताया जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी गेन कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।